Hello everyone, this is second video of exercise 3A class 8 mathematics, chapter name square and square roots. So in this video we will start from question number 6. Now in question number 6 it is given that find the square root of the following fractions. First 529 divided by 1225. So हमको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग फाइंड करेंगे। न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट एज द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर लिख देंगे एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर रख दिया जाएगा। बस इतना ही काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड बिल्कुल एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मिक्स फ्रैक्शन दी गई, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। एंड लास्ट टू नंबर क्वेश्चन आपके एज ए डिसिमल फॉर्म में है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट का मेथड बता देंगे तो उसी तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट 529/1225। अब देखिए हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम तो इसको रूट के अंदर लिखा जा सकता है 529/1225। क्लियर। नाउ अब हमको क्या करना होगा, 529 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे एंड 1225 को प्राइम फैक्टराइज किया जाएगा। उसके बाद उनके प्राइम फैक्टर को रूट के फॉर्म में लिखा जाएगा, पेयर बनाया जाएगा और हर पेयर का स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं 529। तो ये अब ज़रा सा देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपको डायरेक्ट उस नंबर से डिवाइड करना होगा जिससे ये डिवाइड हो रहा होगा। तो जाहिर सी बात प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो 2357 इस तरीके के नंबर है। तो अगर हम सारे नंबर को चेक करते हुए चले आएँ तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो 23 ऐसा नंबर है जो 529 को डिवाइड कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको इसमें हायर डिजिट के लिए हो सकती है। स्मॉलर डिजिट होगी तब तो सिंपली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी। तो ये 23 से डिवाइड होगा, 23 2 ज़ा 46 एंड 6, 23 3 ज़ा 29, 69 अगेन इट इज़ डिवाइजिबल बाई 23, सो इट इज़ 1। नाउ 1225। अब ये तो क्लियर है कि ये नंबर आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। फिर से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, दोबारा 5 से एक बार और डिवाइड कर लें। अब तो क्लियर है कि 7 एंड 7 से डिवाइड होना है। तो अगर इस तरीके का नंबर है तब तो मिल जाएगा, बट अगर हमको डायरेक्ट 23 या 29 से डिवाइड करना है तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्रैक्टिस करिएगा तो वो भी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो 529 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23 मल्टीप्लाइड बाई 23 एंड 1225 की जगह पे 5 × 5 एंड 7 × 7, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब बताया था ना कि हर पेयर में से एक नंबर आपका बाहर आ जाएगा, तो ये 23 आ जाएगा। बाकी इस 5 में से एक 5 एंड इस दोनों 7 में से एक 7 आ जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट क्या हो गया 23/35 एज ए आंसर। तो मेथड बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, बट ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट आपको अलग फाइंड करना है, बस और कुछ चेंज नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पे डिसिमल नंबर है 0.1764। तो आइए देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0.1764। तो सबसे पहला काम तो अगर हम चाहें तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लें या रूट में लिख दें, उसके बाद फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो आपको इजी समझ में आए। 1764 ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 1764 डिवाइडेड बाई 10,000 ना, 4 डिसिमल नंबर है तो 40 आएगा। तो ये इतना काम आपने कर लिया। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 40 नीचे आ जाएंगे ना। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इसका तो स्क्वायर रूट हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं, वैसे भी 100 × 100 लिख देंगे तो हो जाएगा काम हमारा। बट 1764 को इसको प्राइम फैक्टर फाइंड करना होगा। तो आइए इसका पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा।
यहीं साइड में कर लेते हैं। क्या डिजिट है हमारे पास? 1764, 1764। ऑलरेडी ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 8 = 16, 2 8 = 16, 2 2 = 4। अगेन इट इज़ डिवाइजिबल बाई 2, 4 4 1। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन इट इज़ डिवाइजिबल बाई 3। अब तो क्लियर है कि 7 से डिवाइड होगा ना। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1764 की जगह पे लिखा जा सकता है, एट द प्लेस ऑफ 1764 वी कैन राइट, यहाँ पे लिखा जा सकता है रूट ऑफ, देखिए 1764 की जगह पे प्राइम फैक्टर लिख देते हैं, 2 × 2, 3 × 3 एंड 7 × 7 डिवाइडेड बाई, देखिए ये 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया ना। ओके, इसको आप 100 × 100 कर लीजिए, अदरवाइज आप चाहिए तो इसको प्राइम फैक्टर इसका भी फाइंड कर सकते हैं, बट बेटर है कि इसको हम 100 × 100 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। बट अगर आप चाहिए इसको प्राइम फैक्टर इनका भी फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें देखिए क्या होगा, इस ग्रुप में से, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से एक 7 को हम बाहर ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई 100। इस पेयर में से एक 100 बाहर आ जाएगा। नौ 2 3 = 6, 7 = 42, मीन्स 42 डिवाइडेड बाई 100। नाउ डिवाइड 42 बाई 100, वी गेट 0.42 एज ए आंसर। तो रिजल्ट डिसिमल नंबर के फॉर्म में लाइए, बेटर है, क्योंकि उसी फॉर्म में क्वेश्चन में दिया गया था। बट बेहतर ये है कि पहले हम क्या करें, इसको चेंज कर लें फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसके बाद सिंपली जैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया जा रहा था उस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन और है, उसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी काम आपका अपना है। देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट। तो सबसे पहला काम तो हमको इस डिसिमल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 3136। और यहाँ पर कितना डिसिमल नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 1 के आगे 80। क्लियर? नाउ अब हमको क्या करना है, यहाँ पर तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 हो जाएगा, मतलब हम ऐसे लिख देंगे, इसको न्यूमरेटर में जो भी प्राइम फैक्टर करके आ रहा हो वो आप अपना समझ लीजिएगा क्या मिल रहा है आपको। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, तो एक 10,000 हमारा रूट के बाहर आ जाएगा। बाकी इसका जो आपको प्राइम फैक्टर मिला होगा उसमें से हर पेयर में से आप एक एक नंबर को बाहर कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इतनी हेल्प सफिशिएंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब ज़रा से देखिएगा, 7 क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका हमको वैल्यू फाइंड करनी, बट स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिए गया है तो हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो बेटर ये है कि इनको पहले सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद जो सिंगल डिजिट मिलेगी उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, या और भी कोई इजी मेथड अगर समझ में आएगा तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, वो फ्री है। कैलकुलेशन आप अपना जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 7 क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, रूट ऑफ 10 square minus 6 square. Look here, it is your first part of question number 7th, under root 10 square minus 6 square. We know that root of 10 square means 100, sorry, square of 10 square, square of 10 is equal to 100 minus 36. 100 minus 36 is equal to root of 64. Okay, 100 minus 36 as a root of 64. Now find the square root of 64. If you want, you can directly write square root of 64 as a 8, otherwise change 64 in the form of prime factor. Now 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and 2 multiplied by 2 multiplied by 2. In each pair we get 1 2, means 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is equal to 8. ये हो सकता है। देखिए 64 को अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें इसका तो कितना हो जाएगा? 32, 9, 16, 8, 4, 2 and 1, ये होगा ना। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर फाइंड करके भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 64 एज ए स्क्वायर रूट करके भी वैल्यू रख सकते हैं। ओके,
That is your 7th question, first part. Now second part of question number 7. Okay, look here, it is your second part of question number 7. First of all, you can simplify the term. 9 1s are 9, 9 9s are 81. तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 9 एज ए फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर. नाउ 16 4s are 64, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. तो 4/9 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2/3. तो ये तो पहले आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद जो भी नंबर बचते हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. अंडर रूट 16/36 प्लस 1/4. अब यहाँ पे देखिए हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है. तो पहले एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 4 and 36? 36 as a LCM. Now 16 plus 4 9s are 36, so 9 multiplied by 1 means 25/36. ऐसे ही होगा ना. अब 25 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए एंड 36 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए. 25 मीन्स 5 into 5 एंड 36 मीन्स 2 multiplied by 2, 3 multiplied by 3. तो 5/2 into 3 मीन्स 5/6 एज ए आंसर. तो ये भी क्वेश्चन इजी था, बट पहले सिंप्लीफाई करते. अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, एग्जाम में क्या मिस्टेक हो जाती है हम लोगों से कि हम क्या करेंगे, 4 16 का स्क्वायर रूट होगा, 36 का स्क्वायर रूट हम निकाल देते हैं 6, प्लस 1/2 कर देंगे क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 बनता है. तो आप ये सोचिएगा बीच में प्लस का साइन होगा तो हम स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे जब तक कि उसको सिंप्लीफाई ना कर लें. बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो 100% स्क्वायर रूट निकाला जा सकता था, बट प्लस या माइनस का साइन होने पर, प्लस या माइनस बोल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन एडिशन की बात नहीं हो, सॉरी डिवीजन की बात नहीं हो रही है, जस्ट ओनली फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. प्लस माइनस कुछ होगा तो हम इसका पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8, find the square root of 1024. मीन्स पहले तो 124 का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है. हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. अब देखिए इसमें जो डिजिट आ रही है वो वही डिजिट है जो आपकी 1024 में थी. तो मीन्स अगर एक बार हमने उसका स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर ली तो हम इसकी और इसकी वैल्यू उसी की हेल्प से रख सकते हैं, क्योंकि डिजिट तो सेम है, सिर्फ डिसमल पे फ़र्क पड़ेगा कि डिसमल कहाँ जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट में भी डिसमल पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. तो पहले क्या करते हैं, 1024 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जो यहाँ पे कहा गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024. तो सबसे पहला काम क्या करना है, 1024 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर निकालेंगे तो भी हमको इसको प्राइम फैक्टराइज तो करना ही होगा. तो आइए पहले इसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं कि क्या आता है. 1024 ये तो 2 से डिवाइड होगा ना. 512 और 256 128 64 32 16 8 4 2 and 1. ठीक है ना. ये कितनी बार है पहले काउंट कर लें बस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स है. तो ये ध्यान दीजिएगा, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 पावर 10 की वैल्यू 1024 होती है. जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा ना, जो आपको डेटा मिलता है वो 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB होता है. उसी तरीके से वो 2 पावर 10 के इक्वल होता है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 क्लियर. देखिए 1 2 3 4 5 पेयर बनेंगे, यानी कि क्या रिजल्ट मिल जाएगा आपको, 2 into 2 2 into 2 and 2. ये कितने हो गए, 2 2s are 4 4 2s are 8 4 8 2s are 16 2s are 32. तो ये 32 हो गए इसका स्क्वायर रूट. मीन्स 32 स्क्वायर इज इक्वल टू 1024. एक काम हो गया. अब आपसे आगे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ. अब देखिए इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करने को बोला गया है. तो अभी हम लोगों ने देखा था 1024 की स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आई थी, 32. तो अगर हम सबको 1024 के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे ना,
इसको लिखा जा सकता है 1024 डिवाइडेड बाई 100। 2 डिसिमल नंबर था तो 100 आएगा। यहाँ पे 4 डिसिमल नंबर के लिए 1024 डिवाइडेड बाई 10,000। क्लियर। नो, यहाँ पे तो कुछ डिसिमल नंबर है ही नहीं। 1024 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। क्लियर। अब जो 1024 की स्क्वायर रूट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था वो 32 आई थी। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू अगर डायरेक्ट रख दी जाए तो ये कितना मिल जाएगा इसको, 32 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100 10। नाउ 32 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1024 32 मल्टीप्लाइड बाई 100। जो अपॉन में था उसके लिए डिवाइड का साइन यूज़ होगा, जो मल्टीप्लाई में था उसके लिए सिंपली मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो जाएगा। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। ये कितना हो जाएगा, 3.2 प्लस 0.32 प्लस 32 100, है ना। अब इसको आप ऐड कर लीजिए नॉर्मली जिस भी तरीके से आप ऐड करना चाहिए। यहाँ पे अलग से साइड में ऐड कर लेते हैं। 3200 एंड 3.2 एंड 0.32 253023 मीन्स कितना हो गया, 3203.52। ये आपका रिजल्ट हो गया। बस इतना ही काम करना था। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। यहाँ पे भी उसी तरीके का फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज द परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वोशिएंट। तो क्वेश्चन एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा एक में मल्टीप्लाई के बारे में बात करना है, एक में हम लोगों को डिस्कस करना है डिवीज़न के बारे में। तो एक ही क्वेश्चन को बताते हैं, डिजिट कोई भी ले लीजिए, चाहे इसमें से ले लीजिए चाहे इसमें से ले लीजिए। हम 9th की फर्स्ट ले लेते हैं 175। उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होगा, फिर डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 175। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है डिजिट जो है वो 175 है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, 175 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 175 तो ये 5 से तो डिवाइड होना ही है। अगेन इट शुड डिवाइजेबल बाय 5 एंड 7 बन द 7। तो इसका प्राइम फैक्टर की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये तो ग्रुप बना दिया, पेयर बन गया। ये 7 आपका अकेला है ना। अब आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जाहिर सी बात मल्टीप्लाई करने की बात अगर होगी तो एक 7 अकेला है, एक 7 और आ जाए तो आपका पेयर के फॉर्म में हो जाएगा और जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। या ये 7 हटा दिया जाए, जैसे इस 7 को हटा दिया जाए तो 5 × 5 बचेगा। तो हटाने का मतलब हो गया इस 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो भी आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना। दो तरीके का है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड और व्हाट शुड बी डिवाइजेबल। डिवाइड द गिवन नंबर दैट द क्वेश्चन वुड बी परफेक्ट स्क्वायर। दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू द गिवन नंबर दैट द न्यू नंबर मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो वी शुड मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 टू मेक 175 as a perfect square we have to multiply by 7। अब अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या बनेगा, नंबर आपका हो जाएगा 175 मल्टीप्लाइड बाई 7 ना। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। क्योंकि 175 का तो यहाँ तक है ही, आपने एक 7 और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया क्योंकि पेयर के फॉर्म में हो गया। अब अगर स्क्वायर रूट हम निकालें तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा रूट ऑफ
5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी कि 5 इंटू 7, रूट कितना हो गया 35। क्लियर। अच्छा, अगर ऐसे डिवाइड करने के बारे में बात होती तो 7 से डिवाइड करते तो ये 7 कैंसिल हो जाता, कैंसिल होने के बाद स्क्वायर रूट निकालना होता तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर रूट निकालते तो सिर्फ 5 हमारा रिजल्ट आता। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मल्टीप्लाई करें तो जो कम पड़ रहा होगा उतने से मल्टीप्लाई कर दें, या क्या डिवाइड करें तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है उससे डिवाइड कर दें, तो भी हमारा काम हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बिल्कुल एक तरीके का है, इसको अपने से लगाने की कोशिश करिएगा।